आपकी भी कैलकुलेशन 70% स्टूडेंट्स की तरह वीक है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बेहतरीन ट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको हम फास्टेस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का अगर आंसर मैं लिखूँ तो क्या आंसर आएगा, देखिएगा 36 115। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कितना आएगा 42228। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखूँ तो कितना आएगा 08 और 122। तो ये तीनों क्वेश्चन जो एक अच्छे खासे सवाल थे, इनको हमने 3 से 4 सेकंड में 5 सेकंड में तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है जानने के लिए अंत तक मेरे साथ में बने रहिए। मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं 100 बेस के मल्टीप्लिकेशंस, यानी कि उन संख्याओं का गुणा जो 100 के आसपास होती हैं। चलिएगा इसका सबसे पहला टाइप लेते हैं, जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो या 100 से ज़्यादा हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने टाइप फर्स्ट लिया कि अगर दोनों संख्याएं 100 से ज़्यादा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 103 इंटू 108। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इसका बेस नंबर क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बेस नंबर लेंगे बच्चों वो हम कितना लेंगे 100। तो चेक करें कि 100 से ये वैल्यू कितना एक्स्ट्रा है, 100 से ये वैल्यू कितना एक्स्ट्रा है 8। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 2 डिजिट यहाँ पे आपको लिखने हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि 2 ही आपको यहाँ पे डिजिट लिखने हैं। अगर एक डिजिट आएगा तो एक 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है, और तीसरा डिजिट आएगा तो उसको आगे ले जाएंगे। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इस तरह से आपको क्रॉस के अंदर वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि 103 में आप 8 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 111। तो ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हमने देखा कि बेस क्या है 100, दोनों संख्याएं 100 से कितनी ज़्यादा हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 103 में हमने 8 को ऐड कर दिया। इसी प्रकार आप ये भी कर सकते हैं कि इस 108 के अंदर आप 3 को भी ऐड कर सकते थे, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा एक क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 117 इंटू 105। जो बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है उन्होंने बिना कॉपी और पेन से 3 से 4 सेकंड में इसको सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 100 बेस लिया, ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और 117 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है ना। आप इस 105 में 17 जोड़ें चाहे 117 में 5 जोड़ें, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 113 इंटू 104, तो क्या आप इसको बिना कॉपी और पेन के सॉल्व कर सकते हो। ये 13 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो 52 पीछे आएगा। 113 में 4 जोड़ेंगे तो 117, 52 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का बेस है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 13, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 4। तो 13 इंटू 4 क्या हो गया 52। 113 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 117। तो इस प्रकार से आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। चलेगा, अब मैं थोड़ा सा आगे इस प्रकार के क्वेश्चन को लेके चलूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका जो वैल्यू है लास्ट में 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाए तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। जैसे 112 इंटू 109, दिखने में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 12, ये 100 से कितना ज़्यादा है 9। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 108। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो 112 में 9 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 121। लेकिन क्या आपका ये फाइनल आंसर है, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे डिजिट कितने होने चाहिए 2, तो यहाँ पे आप 2 डिजिट लिखें, इस एक को आप 121 के साथ ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बात क्लियर हो चुकी है। तो ये सवाल यहाँ पे जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने किया कि 100 से बड़ी संख्याएं हो दोनों,
क्या इसी प्रकार से 100 से कम वाली संख्याओं पे भी ये काम कर सकते हैं क्या? अब मैं आपको बताता हूं, यदि दोनों संख्याएं 100 से कम हो, जैसे 96 इंटू 92, तो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है आपके सामने, आप देख सकते हो कि ये संख्या 100 से कितनी कम है 4, ये संख्या कितनी कम है 8, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 32, और वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब 92 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 88, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए? चाहे तो आप इसको इसमें से माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, ये आपको सॉल्व करना है 89 इंटू 98, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और कैलकुलेटर से आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमने 100 से प्लस वाले दोनों संख्याओं की बात कर ली, 100 से छोटी दोनों संख्याएं उनकी बात कर ली। कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक 100 से छोटा और एक 100 से बड़ा हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर अगर ये 100 के पास ना आए, 200 के पास आए, 300, 400, 500 के पास आए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पे बेस आपका 100, 200 ना आकर के 150, 250, 300 आए तो कैसे करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को अंत तक देखते देखते मिल जाएंगे। तो आइएगा अगला टाइप देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक वैल्यू 100 से कम हो, ये लीजिए, और एक वैल्यू 100 से ज़्यादा हो। बड़े ध्यान से समझना बस एक क्वेश्चन को, उसके बाद आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसका बेस हमने देखा, सर इसका बेस क्या है 100, हमें कैसे पता चलेगा? भाई इसका बेस देखो, बीच की कोई ऐसी संख्या ले लो जो 100, 150, 200, 250 यहाँ पे कहीं पे भी हो, तो इसके सबसे नज़दीक 100 है। 100 से 4 कम है, ये 5 ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 20, और वो भी किस चीज़ का? माइनस का। बात समझ में आ गई ना? प्लस का 5 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ देखो, या तो इसके अंदर आप इसको प्लस कर दो या फिर इसके अंदर इसको माइनस कर दो, कोई भी सेम आंसर आएगा। देखो 96 प्लस 5 कितना होता है 101, और यहाँ से अगर आप देखो 105 में से 4 माइनस करोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा 101 आएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे कभी भी अगर माइनस आ जाए तो इस चीज को आपको 100 में से माइनस करके लिखना है, यानी कि 100 में से 20 गया 80। ठीक है? और यहाँ पे जो संख्या होगी इसमें से आपको एक कम करना है, यानी कि 101 में से एक कम किया तो कितना हो गया 100। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां से आपको पता है कि 100 में से क्यों माइनस किया? क्योंकि यहां पे ये देखो कौन सा प्लेस है 100 प्लेस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100 प्लेस। तो 100 प्लेस में से अगर आप यहां से एक कम करेंगे तो यहां पे 100 बाहर निकल जाएगा, है ना? ये इसका बेसिक है। बाकी आप सीधा ध्यान रखें, अगर ये संख्या यहाँ पे माइनस में आती है तो 100 में से माइनस करें, यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसमें से एक कम कर दीजिए हमेशा। ठीक है? जब भी आप यहाँ पे 100 लेंगे तो यहाँ से एक कम होगा। चलो आगे क्वेश्चन में फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। जैसे मैंने कहा 92 इंटू 108, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आप चाहें तो इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो -8 और ये क्या है +8, तो 8 को 8 से किया तो कितना आ गया माइनस का 64, 92 और 8 कितना हो जाएगा 100। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये माइनस में आ गया, 100 में से 64 माइनस किया तो कितना आएगा यहाँ पे 36, और इसमें से एक कम किया तो कितना आएगा 96। कभी अगर संख्या यहाँ पे 100 से बड़ी आ जाए, जैसे यहाँ पे 64 की जगह 164 होता, तो उसको हम 100 में से माइनस नहीं करते, उसको हम 200 में से माइनस करते और यहाँ से फिर हम 2 माइनस कर देते हैं। बात को समझ रहे हो ना? एक मैं एग्जाम्पल लेके सिखा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे संख्या 100 से बड़ी आ जाए, जैसे कि देखिएगा समझिएगा, मैंने आपको बोला यहाँ पे 88 इंटू 109, ठीक है? एक संख्या 100 से कम है, एक संख्या 100 से ज़्यादा है। ये 12 कम है, ये 9 ज़्यादा है, तो 12 इंटू 9 कितना हो गया 108। यहाँ तक बात क्लियर है? वही घिसी पिटी कहानी है। 88 और 9 कितना हो गया बच्चे 97। दोस्तों यहाँ के बाद थोड़ा सा ध्यान लगा करके समझें, क्या हम यहाँ से इस चीज़ को 100 में से माइनस कर सकते हैं क्या? भाई 100 में से कैसे करें 108 को? तो आप यहाँ पे अगली संख्या क्या लोगे 200। अगर 200 से काम नहीं चले तो 300, 400। तो 200 में से 108 को माइनस किया तो क्या आएगा 92। अब यहाँ पे 200 है तो यहाँ से 2 घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 9592। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार फिर से आप रिवाइज करके देखें।
इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। जैसे मैंने यहां पे बोला 86 और ये है 112, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहां पे 100 का बेस आपने कंप्लीटली समझ लिया, दोनों संख्याएं 100 से बड़ी या 2 से छोटी, या एक छोटी या एक बड़ी हो। अब अगर मैं बात करूं 100 के अलावा कोई और बेस हो, जैसे कि मैंने ले लिया कि अगर आपका जो बेस है वो 200 हो, तो आप इसको कैसे डील करेंगे। चलेगा, जैसे मैंने यहां पे लिया 203 इंटू 206, बात समझ में आ गई। देखो अब इसको समझना, अब यहाँ पे आपका बेस लिया 200, तो 200 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है 3, 200 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है 6, तो 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 6 तिया 18। अब यहाँ पे 203 में आपको वही 6 ऐड करना है 209, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए और एक बार याद कीजिए कि बेस मेथड में जब भी हम चलते हैं तो अगर यहाँ पे बेस 100 होता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, 200 होता है तो इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई, इसी प्रकार 300 400 500 कुछ भी हो तो यहाँ पे 3 4 5 से उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस चीज़ को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आएगा 41818, ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 200 आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना भी बेस हो उसको आप 100 से डिवाइड कर लो और जितना भी आएगा उससे आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखा देना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 300 लिख दूं, सर 302 इंटू में 309 ऐसी संख्या लिख दी गई और इसका आंसर मुझे निकालना है, तो यहाँ पे जो हमारा बेस आएगा वो कितना आएगा बताओ जल्दी से। जिसको यहाँ तक पता चल गया था कि 300 बेस है उसको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। 300 से 2 ज़्यादा है, 300 से 9 ज़्यादा है, तो 9 दूनी क्या हो गया 18। यहाँ तक तो वही कहानी है। अब आपको क्रॉस में जोड़ना है, 302 में 9 कितना हो गया 311। लेकिन अगर बेस आपका 300 है तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे इस संख्या को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? क्या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो मेरा आंसर क्या आएगा 93318। बताओ इस तरह से क्या आप हर क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग इसके अंदर लगाओगे तो आप ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर प्रकार का जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो बताने की कोशिश करूं, ताकि कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो आप ना कर पाएं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, क्या जो भी आंसर आएगा आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात यहाँ तक पहुँच गई कि सर हम 100 के पास में हो, 200 के पास में हो, 300 के पास में हो, 400 के पास में हो, वो क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में कहीं कोई वैल्यू आ जाए तो हमको तकलीफ हो सकती है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया 152 इंटू 158, सर अब इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे तो 100 से तो बड़ा दूर हो गया 52 58 और 200 से भी काफ़ी दूर हो गया। तो अब आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना है और अपने दिमाग की बत्ती को जलाना है। अब आप इसका बेस कितना लेंगे 150, ठीक है ना। बीच में कहीं भी आ जाए तो आप उसको 150 250 350 450 इस तरह का बेस ले सकते हो। तो ये आपका कितना ज़्यादा हो गया 150 से 2 और ये 8, तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ से 16, ठीक है। और 152 और 8 कितना हो गया 160। क्या ये बात सही है क्या? अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सर किससे मल्टीप्लाई करें? देखो यहाँ पे 100 था तो 1 से किया, 200 था तो 2 से किया, 300 था तो 3 से किया। मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको 100 से डिवाइड करके और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 80, 80 3 ज़ा 240 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। बात को समझ गए? तो इसी तरीके से 150 250 350 किसी भी बेस पे आप काम कर सकते हो। देखो दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको कोई भी 3 नंबर और दूसरे कोई भी 3 नंबर की ट्रिक भी सिखाई है, कोई भी 2 नंबर और दूसरे कोई भी 2 नंबर की ट्रिक सिखाई है। वो मैंने आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है कैलकुलेशन की, आप पूरी कैलकुलेशन की वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है मैथ्स विद अमित शर्मा, वहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। देखिएगा क्वेश्चंस 254 इंटू 256, ठीक है, 87 इंटू 106। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने के लिए मैंने दिए हैं। और इस तरह के और वीडियोस भी लगातार चैनल पे आते रहेंगे। कभी कभार हम किसी दिन वीडियो नहीं भी डाल पाते हैं तो आप पुरानी वीडियोस को रिवाइज कर लिया करें। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि डेली हम लोग आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय भारत, जय हिंद।